श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ प्रथमस्कन्धः अष्टमोऽध्यायः। सूत उवाच। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आओ भागवत सत्र के आगे के भागों में अब आज 8वां अध्याय आरंभ करें। अश्वत्थामा के द्वारा जो बच्चों की हत्या की गई उसके प्रतिकार में अर्जुन ने अश्वत्थामा को दंड दिया, उसके मस्तक की मणि को छीन करके। और भगवान का आशय भी वो समझ गए। जो भगवान ने वहां 2 प्रकार की चर्चा करी। भीम चाहते थे कि उसको दंड दिया जाए, द्रौपदी चाहती थी कि क्षमा कर दिया जाए, और भगवान दोनों ही चाहते थे। अत्याचारी है, आतताई है, इसलिए दंड देना चाहिए, और गुरुपुत्र है इसलिए छोड़ देना चाहिए। और अर्जुन ने फिर दोनों ही काम किए। उसे न मार करके गुरुपुत्र के रूप में उसको बचा भी लिया, और क्योंकि वो आतताई था इसलिए उसका अपमान किया। और जैसे पिछले श्लोकों में 7वें अध्याय में हमने चर्चा भी करी थी, वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिकः। तो सर मोड़ देना, धन हरण कर लेना, स्थान से बाहर कर देना, ये सब अश्वत्थामा के लिए अपमानजनक बातें हो गई, तो मृत्यु के समान ही थी। अब आगे 8वें अध्याय में सूत बाबा फिर ऋषि मुनियों को समझा रहे हैं, जहां अब अश्वत्थामा ने पुनः अपने मन की भाव को पूरा करने के लिए, अर्थात जो अर्जुन ने अपमान किया था उस अपमान का बदला लेने के लिए फिर अश्वत्थामा ने कुछ व्यर्थ के कर्म करे हैं, कुछ अनर्थ करे हैं। उनके विषय में सूत बाबा चर्चा कर रहे हैं। सूत उवाच। अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। इसके पश्चात में सभी पांडव फिर विचार करते हैं। वो अश्वत्थामा को दंड दिया गया अर्जुन के द्वारा, अश्वत्थामा वहां से चला गया। इसके पश्चात सभी पांडव फिर विचार कर रहे हैं कि चलो अब अश्वत्थामा को दंड भी मिल गया, हमारे पुत्र आदि की हत्या भी हो गई है, तो सबका हृदय भी बड़ा दुखी था। लेकिन युद्ध भी पूरा हो चुका है, तो इस बात की प्रसन्नता भी थी कि चलो युद्ध अब विश्राम हो गया है। लेकिन जो मारे गए हैं युद्ध में वो तो सब अपने भाई बंधु ही हैं, सब अपने निज जन ही हैं। तो ऐसा विचार करके उन सब ने, वो जो सब पांडव जन हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के साथ सभी जो है गंगा तट पर आते हैं। अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छतां। जो अपने ही जन मारे गए हैं, पितामह भीष्म आदि और गुरु द्रोणाचार्य आदि, जो सब निज जन ही थे, अपने भाई बंधु थे, उनको जलांजलि देने की इच्छा से कि उनकी मुक्ति के लिए हम कुछ जलांजलि आदि दें, कुछ ऐसा कर्म करें। इसलिए दातुम सकृष्णा गंगायाम पुरस्कृत्य स्त्रियः, सारी स्त्रियों को आगे करके और कृष्णा यानी द्रौपदी आदि को लेकर के भगवान कृष्ण के साथ सब के सब जो हैं गंगा तट पर चले आए हैं। ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूतसरिज्जले। तो उसके पश्चात ते निनीयोदकं सर्वे, फिर जितने भी मारे गए युद्ध में हमारे अपने परिजन थे उनके, उन सबको पांडवों ने जलांजलि दी, सबके लिए जल दिया, तर्पण दिया। और फिर विलप्य च भृशं पुनः, फिर उन सबको याद कर करके, उनके अच्छे गुणों को याद कर करके विलप्य यानी विलाप करने लगे, रोने लगे। पांडव याद कर रहे हैं अपने उन सब सगे संबंधियों को, गुरुजनों को, अपने प्रियजनों को जो युद्ध में मारे गए।
और उनको याद कर करके रो रहे हैं। फिर आप्लुता हरिपाद आब्ज रजः पूत सरित जले, उसके बाद भगवान श्री हरि के चरणों से निकली हुई विष्णुपदी जो गंगा है, जो भगवान के चरण कमलों की धूली ही है, ऐसी गंगा जी में सभी लोगों ने स्नान किया। जितने भी पांडवजन हैं बड़े प्रेम से फिर वो जो है सब स्नान करते हैं। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्र शोकार्तां प्रथां कृष्णां च माधवः। आहा, ये महाभारत की कथा क्या अद्भुत है। एक और हम विविध प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए खुद ही उलझ भी रहे हैं, और जब उलझ जाते हैं तब कहते हैं आहा इसमें कितना दुख है। संसार की वस्तुओं को पाने के लिए हम कितने मचलते हैं, और मिल जाए तो फिर हम ही पागल भी होते हैं। फिर खुद ये भी कहते हैं कि माया दुख देती है। पहले सबने मिलकर के युद्ध भी किया, वहां पर बड़े बड़े भारी अस्त्र चलाए गए, एक दूसरे को मारा गया, और वही जन अब उनके लिए बैठ करके विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तत्रासीनम कुरुपतिम, वहां कौन आसीन है? कुरुपति। कुरुपति कौन है वर्तमान में? महाराज युधिष्ठिर। वो बैठ करके रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। धृतराष्ट्रम सहानुजम, और धृतराष्ट्र यानी दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र जो पूर्व में कुरुपति थे, वो भी बैठ करके रो रहे हैं कि बच्चे मारे गए। गांधारी भी दुखी अपने पुत्र दुर्योधन के लिए, अन्य 100 पुत्रों के लिए। पुत्र शोकार्ताम, वो अपने पुत्रों के शौक में है कि उसके सारे पुत्र मारे गए। प्रथाम, कुंती माता दुखी है। कृष्णाम, द्रौपदी दुखी है। ये सबके सब लोग जो हैं बड़े दुखी हो करके अब सबको याद कर रहे हैं, अब उनके अच्छे गुणों को याद कर रहे हैं। ये संसार की उल्टी रीति ऐसी ही चलती है। जब तक आप जियोगे तब तक आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, लेकिन मरने के बाद जरूर कह देंगे भैया आदमी बड़ा अच्छा था, व्यक्ति बड़ा अच्छा था। ये तो परंपरा रही है संसार की, और आगे भी ऐसे ही चलेगी। इसलिए हमें कैसे जीवन जीना है, ये निर्णय हमारा होना चाहिए, ना कि समाज को देख करके। ये समाज बड़ा अटपटा है, इसके विचार बड़े टेढ़े हैं। सांत्वयामाश मुनिभिर हतबंजुच्छुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन्न प्रतिक्रियाम। सांत्वयामास मुनिभिर, अच्छा देखो पिछले श्लोक में जो लिखा है माधव, वहां भगवान माधव भी दुखी नहीं, वो इस श्लोक का एक भाग है। माधव यानी भगवान श्री कृष्ण सांत्वयामास, वहां माधव शब्द और यहाँ सांत्वयामास। अब इसको जोड़िए, माधव सांत्वयामास, मतलब भगवान कृष्ण कन्हैया आप सबको सांत्वना दे रहे हैं। और मुनि भीर, मुनि यानी जो वहां पर जो बहुत सारे मुनि इकट्ठे हुए थे, जब भगवान सबको लेकर के गए तो धौम्य आदि जो ऋषि थे वो वहां खड़े हुए थे। हत बंधु छुचार पितान, तो देखो जो सब शौक कर रहे हैं ना अपने निज जनों के मारे जाने का, उनको भगवान समझा रहे हैं, उनको धौम्य आदि ऋषि समझा रहे हैं। और क्या समझा रहे हैं? ये समझा रहे हैं कि भैया तुम्हें शौक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन्न प्रतिक्रियाम, यहाँ काल की जो गति है उसको कोई जान नहीं सकता, और ये निर्धारित है कि सबको एक न एक समय जाना ही है, लेकिन कब किसको जाना है कोई नहीं जानता। और मौत के अधीन सभी हैं, तो मृत्यु से यहाँ कोई बच नहीं सकता है। हम सब काल के अधीन हैं। भूतेषु कालस्य गतिम, पूरे भूत प्राणी जितने भी यहाँ जन्म लिए हैं वो सब के सब जो हैं काल के अधीन हैं। तो मरना सबको ही है। पता है दुख इस बात का नहीं है कि मरना सबको, मरना तो सभी को है। दुख कभी कभी इस बात का होता है कि जब अकारण व्यक्ति मारा जाए, कोई अकाल मृत्यु मारा जाए तो दुख होता है। देखिए हमारे समाज की एक परंपरा भी है, जब अकाल मृत्यु कोई हो जाता है या जवान मौत हो जाती है, युवावस्था में कोई चला जाए तो शौक मनाते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई 100 वर्ष की आयु पूरी करके जा रहा है तो शौक थोड़े ही ना मनाते। वहाँ भले एक आध दो आंसू टपका लिए जाएं, पर सारा संसार जानता है उन आंसुओं के पीछे का भाव क्या है। वो तो पिछले कई साल से ही कह रहे थे कि भैया ये चले क्यों नहीं जाते जल्दी, ऐसा विचार करते रहते हैं। फिर भी अगर एक दो आंसू टपक रहे हैं तो वो मन में कहीं ना कहीं ऐसा रहता है चलो अच्छा ही हुआ, पूरा जीवन करके गया। और ऐसी व्यक्ति के लिए तो फिर बड़े बड़े लंबे चौड़े भंडारे भी किए जाते हैं हमारे समाज में, सब आप जानते ही होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति मर रहा है, दुख इस बात का नहीं है। वो असमय में चले जा रहा है, इस बात का दुख है। पांडवों को चिंता ये है कि ये असमय में तो गई हैं, युद्ध ना होता तो क्यों जाते, वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन उससे भी बड़े दुख की बात है कि हम राज्य पा गए, उसके लिए इन्होंने प्राण त्याग दिए। हमारे राज्य पा लेने मात्र के लिए कितने लोगों को अपने प्राण त्यागने पड़े, इस बात का भी उनको विशेष दुख रहा है।
तो ऋषि आदि उनको समझा रहे हैं, देखो ये सब अपने ऊपर लेना गलत है और सत्यता तो यही है कि सब काल के अधीन है। कौन कब जाने वाला है ये सब काल पहले निर्धारित करता है, सब परमात्मा की लीला है, इसलिए आप चिंता न करो। साधयित्वा जात शत्रु स्वं राज्यम कितवैर्हृतम घातयित्वा सतो राज्य कचस्पर्श क्षतायुषः। तो अजात शत्रु भगवान श्री युधिष्ठिर जी महाराज, तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने क्या करवाया कि साधयित्वा अजात शत्रु, देखो अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को विजय दिलवा करके और क्या करवाया, स्वम राज्यम कितवैर्हृतम, स्वम राज्यम उनका जो अपना राज्य था, जो वास्तविकता में कितवैर्हृतम जो शत्रुओं के द्वारा छीना गया था, दुष्ट जनों के द्वारा है ना, दुर्योधन आदि के द्वारा जो छीन लिया गया था। देखिए हम अभी भागवत चिंतन कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि इसमें मैं महाभारत में बहुत, क्योंकि मुझे महाभारत बहुत प्रिय है, वो मेरा एक प्रिय विषय रहा है, प्रिय सब्जेक्ट रहा है और मैं प्रायः से बहुत पढ़ता हूँ। मेरे पास अभी 2 खंडों में यहाँ महाभारत ये वाली रखी हुई है, 2 खंडों में, एक इससे अतिरिक्त 6 खंड की महाभारत और भी है और एक 18-19 खंडों में भी आती। मैंने बहुत प्रकार की महाभारत देखी हैं, उनमें कुछ कुछ पढ़ने का अवसर मिला और ये महाभारत तो मैं अनेक बार पढ़ चुका हूँ। ये संक्षिप्त महाभारत है तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, इनके विषय में मैं थोड़ा अच्छे से फिर अलग से किसी दिन बताता हूँ, लेकिन ये हम सबके पास होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और इसमें सिर्फ युद्ध की चर्चा मत करना, फिर आज मैं कह दूँ ये मन में जिनके भ्रम हो कि घर में नहीं रखनी चाहिए, बहुत गलत बात है। इसके शांति पर्व को पढ़िए, उद्योग पर्व को पढ़िए, बहुत सारे इसमें पर्व हैं, उनके अलग अलग चर्चाएं हैं। युद्ध के अलावा बहुत हजारों बातें बहुत अच्छी इसमें पढ़ने को मिलेंगी। तो मैं यहाँ अलग से कुछ ज़्यादा विस्तार न करते हुए आप सबसे ही कहूँगा महाभारत पढ़िए, तो वहाँ आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हम एक दृष्टि में संसार में कभी भी किसी को गलत नहीं कह सकते, आप दुर्योधन को भी गलत नहीं कह सकते, माना दुर्योधन ने अपराध किए हैं, लेकिन जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो जानेंगे कहीं ना कहीं दुर्योधन का चरित्र अपने आप में एक श्रेष्ठ चरित्र है। हालांकि वो अपराधी है, उसने बहुत अपराध किए, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ठीक है, उसका भी अपना एक चरित्र है। कर्ण ने भी बहुत अपराध किए, लेकिन उसका भी अपना एक चरित्र है। कुछ न कुछ देखा जाए तो अपराध अर्जुन के भी बने हैं, लेकिन फिर भी हम अर्जुन के अपराधों को अपराध नहीं मानते, कारण उसके साथ श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो कर्म उसके द्वारा करवाए वो अपराध होते हुए भी अपराध में नहीं गिने जा सकते, क्योंकि धर्म की गति ही कुछ ऐसी है, कर्म की गति ऐसी विचित्र है। तो इसलिए सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। भागवत जी में तो संक्षिप्त रूप से ही उनकी चर्चा करी है जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वैसे तो कुछ दुष्ट उन लोगों ने, दुर्योधन आदि ने, जो आपका राज्य छीना था, वो युधिष्ठिर आदि का, वो राज्य भगवान ने वापस दिलवा दिया। स्वम राज्यम कितवैर्हृतम, छीना गया राज्य वापस दिलवाया है। और घातयित्वा सतो राज्ञः, उन राजाओं को, उन लोगों को भी भगवान ने सबको मरवा दिया युद्ध में। किनको? कचस्पर्श क्षतायुषा, जिन्होंने द्रौपदी के केशों का स्पर्श किया था, दुशासन आदि, जिन्होंने द्रौपदी को देखकर बुरा भला कहा था, कर्ण आदि, यानी वो सब जो दुर्योधन की सभा में बैठे थे और द्रौपदी का अपमान सह रहे थे, देख रहे थे, और मानो द्रौपदी का स्पर्श कर लेने मात्र से, या तो नेत्रों से स्पर्श कर लेना या हाथों से, किसी प्रकार से भी जिन्होंने द्रौपदी का स्पर्श किया, तो मानो उनकी आयु तो पहले क्षीण हो चुकी थी, बस मरना बाकी था। भगवान ने वो कर्म भी पूरा करवा दिया था। और आगे एक बात यहाँ बड़ी स्पष्ट की जा रही कि जो कुछ भी हो रहा है वो युधिष्ठिर या अर्जुन आदि नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ श्री कृष्ण कर रहे हैं। कैसे? अगले श्लोक में याजयित्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तम कल्पकैः तद यशः पावनम दिक्षु शतमन्योरिवातनो। अब सूत बाबा कह रहे हैं ऋषि मुनियों से कि याजयित्वाश्वमेधैस्तं, देखो अश्वमेध यज्ञ कराएं, युधिष्ठिर ने नहीं करे अश्वमेध यज्ञ, भगवान कृष्ण कन्हैया ने करवाए हैं अश्वमेध यज्ञ। यानी युधिष्ठिर को आज्ञा दी है कि भैया आपको अश्वमेध यज्ञ करने चाहिए। तो उन्होंने जो है बहुत उत्तम सामग्रियों से भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने याजयित्वाश्वमेधैस्तं, उनके द्वारा यज्ञ करवाए। कौन से? अश्वमेध यज्ञ। और कितने? त्रिभिरुत्तम कल्पकै, उत्तम वस्तुओं के द्वारा, उत्तम सामग्री के द्वारा 3 यज्ञ करवाए अश्वमेध यज्ञ के। और उन 3 यज्ञ के करने से कैसा यश फैल गया कि तद यशः पावनम दिक्षु शतमन्योरिवातनो, यानी कि जैसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र का यश होता है ना,
मात्र 3 अश्वमेध यज्ञ करके ही युधिष्ठिर महाराज का ऐसा यश फैल गया। कैसा? तद यशः पावनम दिक्षु, उनका पवित्र यश जो है चारों ओर फैल गया। ऐसी महिमा युधिष्ठिर महाराज की बन गई। आमंत्र पांडुपुत्रांश्च शैनेयोद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः। देखो, यज्ञ याग आदि हो गए, सब कर्म भी हो गए। इसके बाद भगवान ने जाने का विचार बनाया। भगवान विचार करते हैं मुझे यहाँ से चलना चाहिए ना, द्वारका की ओर तैयारी करने लगे। तो आमंत्र पांडुपुत्रांश्च, फिर पांडुपुत्र यानी पांडवों से उन्होंने विदाई ली। और द्वैपायनादिभिर्विप्रैः, द्वैपायन यानी भगवान वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन, तो वेद व्यास आदि जो विप्रैर ब्राह्मण हैं, पूजित प्रतिपूजिता, उन सब की उन्होंने पूजा करी और फिर उनसे विदाई ली कि अब मुझे जाना है। गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे विधावन्ति मुत्तरां भय विफलाम। अब भगवान ने तो जाने का संकल्प ले लिया पर भैया भक्त कहाँ जाने दें। अभी तो ठाकुर जी की लीला ही ऐसी चल रही है कि द्वारिका जाने का विचार करते हैं लेकिन कोई न कोई कारण से रुकना पड़ जाता है। तो पिछले श्लोक में जैसा कहा था कि शयनेय उद्धव संयुत, शयनेय नाम है सात्यकी का, तो शयनेय और उद्धव दोनों के साथ संयुत होकर के, यानी दोनों को लेकर के भगवान रथ में बैठ गए और गंतुम कृतमते ब्रह्मन्, द्वारका की ओर प्रस्थान करने की तैयारी कर ली। द्वारकाम रथमास्थिता, रथ में बैठ गए और द्वारिका चलने वाले थे। लेकिन तभी क्या हुआ कि उपलेभे विधावन्ति उत्तराम भय विह्वलाम। उसी समय भगवान ने देखा कि भय से विह्वल होकर के कोई दौड़ती चली आ रही है। कौन? उत्तराम। उत्तरा जो है वो दौड़ी दौड़ी चली आ रही है। ये उत्तरा कौन है? ये अभिमन्यु की धर्म पत्नी है। क्योंकि पूर्व काल में जब राजा विराट के यहाँ पर रहे थे 5 पांडव छिप करके, जो 1 साल का अज्ञातवास हुआ था ना, उसमें छिप करके रहे थे 5 पांडव जन। तो जिसमें कंक नाम से राजा युधिष्ठिर रहे थे, भीम जो है रसोईया बन करके रहे थे और द्रौपदी सैरंद्री बन करके रही थी। तो अर्जुन ने वहाँ बृहन्नला रूप बनाया था। पूर्व काल में उर्वशी का श्राप मिला था ना कि तुम नपुंसक हो जाओ, तो वो नपुंसक होने का जो श्राप था उसने स्वीकार किया अर्जुन ने और वो यहाँ काम आया। तो वो 1 वर्ष तक नपुंसक बन करके बृहन्नला नाम से उत्तरा को नृत्य सिखाया करते थे। तो उत्तर और उत्तरा ये लड़का लड़की 2 थे महाराज विराट के। तो जब बाद में पता चला राजा विराट को कि अच्छा ये तो अर्जुन है, 1 वर्ष जब पूरा हो गया अज्ञातवास का, तो उन्होंने कहा महाराज फिर आप एक काम करो, आप तो धनुर्धारी अर्जुन हो, आपने मेरी पुत्री को नृत्य भी सिखाया, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप इससे विवाह कर लो। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा कि हमने इसको सदा पुत्री भाव से देखा है, इसलिए मैं इससे विवाह कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए पुत्री के समान है। लेकिन हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप मेरे पुत्र से इसका विवाह करा दीजिए। तो अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह स्वीकार कर लिया। तब अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ हो गया और अब ये जो गर्भवती कन्या है उत्तरा, अब ये अकेली है, पति नहीं है। क्योंकि अभिमन्यु को तो आप सब जानते कितना वीर बालक था और कैसे उसे चक्रव्यूह में फंसा करके धोखे से मारा गया, उसके साथ बहुत ज्यादती की गई, बहुत अपराध था वो भी कर्ण आदि वीरों का, इसलिए तो भगवान को बड़ी नाराजगी हुई। तो अभिमन्यु वहां मारा गया। अब वो जो उत्तरा है, वैसे तो ससुर आदि सब हैं वहां साथ में, लेकिन फिर भी एक पति के न होने से मन में थोड़ी सी तो दुविधा थी। लेकिन जब भगवान कृष्ण को याद किया तो दौड़ी चली आई, क्योंकि आज उसके साथ कुछ बड़ा गलत हुआ है, वो बड़ी चिंता में है। तो क्या हुआ है वो आकर के प्रार्थना कर रही है। उत्तरोवाच, उत्तरा कह रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, उत्तरा कह रही है कि हे देवादिदेव जगदीश्वर, हे कृष्ण कन्हैया, हे द्वारिकानाथ, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि महायोगिन, आप तो महायोगी हैं, योगीश्वर कृष्ण हैं। देव देव जगतपते, तो हे जगतपते मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि नान्यम त्वद भयम पश्ये, इस संसार में आपके अतिरिक्त मुझे कोई भी ऐसा दिखलाई पड़ता ही नहीं है जो मेरी रक्षा करे। क्योंकि
यत्र मृत्यु परस्परम, मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि सब एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। परस्परम, सब कोई किसी की मृत्यु का कारण है, कोई किसी की। एक आप ही हो जो किसी की मृत्यु का कारण नहीं हो, और देखा जाए तो सभी की मृत्यु का कारण आप ही हो, क्योंकि स्वयं काल आप ही हो। लेकिन आप किसी की मृत्यु का कारण नहीं, लेकिन ये संसार एक दूसरे की मृत्यु का कारण बना बैठा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी रक्षा कीजिए। अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। अभिद्रवति मामीश, कि हे प्रभु, देखिए आप हो मालिक हमारे, आप हो सर्वशक्तिमान, आप तो जो चाहे वो कर सकते हो। मेरी प्रार्थना क्या है कि मामीशा, आप हमारे मालिक हो, तो आपसे मैं एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि सरस्तप्ता यशो विभो, शर कहते हैं बाण को, तो एक जो शर है, बाण है, वो तप्ता यशो यानी गरम गरम लावे की तरह जलता हुआ मेरी ओर चले आ रहा है, जिससे मुझे बड़ा भय व्याप्त हो रहा है। तो कामम दहतु माम नाथ, मेरी इच्छा क्या है कि वो आकर के मुझे भले ही जला दे। अगर वो बाण नहीं रोका जा सकता, वो आकर के अपना कार्य करेगा ही, तो मेरी प्रार्थना क्या है कि वो माम नाथ, कि हे मेरे नाथ, कि वो जो बाण आ रहा है वो आकर के मुझे जला दे, लेकिन मामे गर्भो निपात्यताम, मेरा जो गर्भ है वो उसकी हत्या न करे, मेरा जो गर्भ है उसकी किसी प्रकार भी रक्षा हो जाए। मेरे मन में बस इतनी सी कामना है, यही मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः, अपांडवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुध्यत। उपधार्य वचस्तस्य, भगवान ने जो यूं उसकी बातों को सुना तो भक्तवत्सल भगवान कृष्ण कन्हैया जान गए कि अपांडवमिदं कर्तुं, ये भूमि अपांडव हो जाए, मतलब पांडवों का वंश ही ना बचे, उनका वंश बीज समाप्त हो जाए, ये विचार करके द्रोणेरस्त्रमबुध्यत। द्रोणी कौन? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने ही पांडव वंश को नष्ट करने के लिए यह जो अस्त्र है वो उत्तरा के ऊपर चलाया है, ये भगवान जान गए। तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवा पंचसायकान, आत्मनोभिमुखान दीप्ता नालक्ष्यास्त्राण्युपाददुः। सूत बाबा कह रहे हैं कि ऋषि और इतना ही नहीं, पांडवों ने भी देखा। क्या देखा? कि पांडवा पंचसायकान, 5 पांडव भी देखते हैं कि उनकी ओर भी 5 दहकते हुए बाण चले आ रहे हैं। यानी अश्वत्थामा ने सिर्फ और सिर्फ उत्तरा के गर्भ को ही नष्ट नहीं करना चाहा, अभी तो पांडवों को मारने के लिए भी 5 भयंकर बाण छोड़ दिए। तो आत्मनोभिमुखान दीप्तान, उन भयंकर जलते हुए जब 5 बाणों को अपनी ओर आते देखा तो नालक्ष्यास्त्राण्युपाददुः, दीप्तान आलक्ष्या स्त्राण्युपाददुः, उनको आलक्षित करके, उनको देख करके उन्होंने भी अपने अपने धनुष बाण उठा लिए कि अब जैसे कृष्ण कन्हैया की आज्ञा हो तो उसी प्रकार से हम भी फिर आगे कुछ कर्म करें। व्यसनम वीक्षतत्तेषामनन्य विषयात्मनां, सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद् विभुः। लेकिन ये पांडव तो व्यर्थ में ही चिंता कर रहे थे, इन्होंने अस्त्र शस्त्र तो उठा लिए पर एक भी बाण किसी ने चढ़ाया नहीं। क्यों उठाया अस्त्र? की कन्हैया जैसे ही बोलेंगे, देखो कर्म योगी ऐसा ही होता है, विश्वास भगवान पर पूरा है कि यही संभाल लेंगे ये सब बीमारी तो, लेकिन अगर उनकी आज्ञा हुई कि चलो युद्ध करो तो हमें तत्पर रहना, इसलिए सबने अस्त्र उठा लिए लेकिन बाण किसी ने भी नहीं चढ़ाया। और वस्तुतः किसी को बाण चढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि सुदर्शनेन स्वास्त्रेण, जैसे वो 5 बाण आए तो वो परमात्मा जो सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, है ना, उन्होंने क्या किया कि सुदर्शनेन, अपना सुदर्शन चक्र चला करके स्वानाम रक्षाम व्यधाद् विभुः, बड़ी सहजता से भगवान ने उन अपने सभी स्वजनों की रक्षा कर ली। यानी चक्र के द्वारा उन 5 बाणों को शांत कर दिया, वो जो पांडवों की ओर आ रहे थे। अंतस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः, स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे। भगवान तो अंतस्थ हैं, सभी के हृदय में बैठे रहते हैं। सर्वभूतानां, किसी एक की नहीं, सबके आत्मा में। और आत्मा योगेश्वरो हरि, योगेश्वर हैं, श्री हरि हैं और सबके भूत प्राणियों के हृदय में बैठे रहने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया कि स्वमायया वृणोद्गर्भम, यानी अपनी माया से भगवान ने वो जो गर्भ था उत्तरा का, उसको चारों ओर से ढक लिया
वैराट्यः कुरुतन्तवे, किस लिए कि वो जो पांडवों का वंश है वो आगे बढ़ सके, फिर से बड़ा बन जाए, फिर से वंश वो चलता रहे। तो पांडवों के उस वंश की रक्षा के लिए भगवान ने उस माया के द्वारा उस गर्भ को ढक लिया, उसकी रक्षा करी। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज मामंस्थाह्ये तदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया दिव्या सृजत्यवति हन्त्यजः। तो ये कोई आश्चर्य वाली बात ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़े सर्वाश्चर्यमयेच्युते, सबसे बड़ा आश्चर्य तो खुद भगवान ही है जिन्होंने इतना बड़ा संसार रचा है। ये इदं माया दिव्या सृजत्यवति हन्त्यजः, जो अपनी माया के द्वारा इस संसार की रचना करते हैं, सृजति, और फिर हन्त्यजः, उसका उद्धार भी कर लेते हैं, पालन भी वही करते हैं, बनाते भी वही हैं। सब उन्हीं के द्वारा होता रहता है, इसलिए कोई संशय वाली बात ही नहीं है। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैरात्मजै सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्ण मिदमाह प्रथा सती। देखो, अब उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई तो भगवान तो तैयार ही थे, रथ में तो बैठे ही थे पहले ही, और ये सब लीला हुई। इसको करने के बाद भगवान ने फिर विचार किया कि चलो अब चला जाए, फिर द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। तो प्रयाणाभिमुखम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को प्रयाण करते देखकर, प्रयाण यानी जाने की इच्छा करने को देखकर, तो ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैहि, जो ब्रह्मास्त्र के तेज से अभी अभी मुक्त हुए हैं, और आत्मजयी यानी अपने जो पुत्र हैं पांडव आदि, सभी पांडव, अर्जुन युधिष्ठिर आदि, और सह कृष्णया, साथ में द्रौपदी भी। तो ये किनके पुत्र हैं सभी पांडव? कुंती माता के। तो यहाँ उन्हीं की चर्चा की जा रही है कि अपने आत्मजयी यानी बच्चों को लेकर, सह कृष्णया और द्रौपदी को साथ लेकर के, प्रयाणाभिमुखम कृष्ण, जाते हुए या जाने की इच्छा करते हुए भगवान कृष्ण के सम्मुख, प्रथा सती इदम आह, यानी प्रथा यानी माता कुंती, वो सती कुंती माता आई और इदम आह, उन्होंने आकर के अब ये कहा, यानी कि अब इसके आगे अब कुंती स्तुति आरंभ हो जाती है। बड़ा ही पवित्र प्रसंग है, और विशेष करके जैसे हम लोग भीष्म स्तुति गाया करते हैं, ऐसे कुंती स्तुति भी एक विशेष प्रसंग है। तो यहाँ से कुंती स्तुति आरंभ होती है, जो कुंती माता भगवान की प्रार्थना कर रही है। कुंत्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। माता कुंती कहती है कि प्रभु देखो, आप जीवों के भीतर, बाहर और भीतर दोनों में ही एक रस रूप स्थित हो, यानी ऐसा समझिए कि परमात्मा का स्वरूप जैसा हमारे भीतर है वैसा ही बाहर है, जैसा इंद्रियों में है वैसा ही बाहर है। लेकिन फिर भी हम अपनी इंद्रियों से या इंद्रियों की वृत्तियों से कभी भी उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर पा सकते। हाँ, साधना के द्वारा अपनी इंद्रियों पर विजय पा करके हम भले ही दर्शन कर लें, उनका अनुभव कर लें, लेकिन वो हमारे बाहर भीतर रहते हुए भी हम अपनी इंद्रियों की वृत्तियों से उनका दर्शन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्रकृते परम, क्योंकि आप प्रकृति के गुणों से एकदम परे हो। तो नमस्ये पुरुषम त्वाम, ऐसे महापुरुष या योगीश्वर पुरुष श्री कृष्ण, हम आपको प्रणाम करते हैं। और आद्यम ईश्वरम, आप आदि ईश्वर हो, आप ही के द्वारा सारा जगत रचा गया है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कुंती माता प्रार्थना कर रही है। माया जवनिका छन्न बज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती माता कह रही है कि भगवान देखिए, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ जाना जाता है आप उसी में ही विद्यमान हो। एक बात समझिएगा कि परमात्मा को जानने के लिए हमें अलग से कोई अपनी इंद्रिय प्रकट नहीं करनी है, हमारी इन्हीं इंद्रियों के द्वारा हम परमात्मा को जान सकते हैं। माता कुंती कह रही है आप इन्हीं इंद्रियों के द्वारा जानने के योग्य हो, इनसे जाना जाता है, लेकिन फिर भी हम अपनी इंद्रियों के द्वारा आपको जान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप जो है अपनी माया के द्वारा स्वयं को ढके रहते हो। कैसे? न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे कि कोई नट है, उससे आप जानते हो, लेकिन मान लो वो नट किसी और का वेश धारण कराए, जिसे हम लोग बहरूपिया कहते हैं ना, तो मान लीजिए कोई बहरूपिया किसी और का रूप धारण कराए और हमारे सामने आकर के वो लीला करता रहे, घूमता फिरता रहे, तो हम समझ ही ना पाए कि ये तो वही है जिसे हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को एक आवरण से बदल लिया है, ढक लिया है। तो परमात्मा हमारे सम्मुख होते हुए भी हम कभी कभी उनको जान पहचान नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। इसलिए कितनी बार ऐसा हुआ है
हमारे जीवन में कितने प्रसंग ऐसे आते हैं कि आप कभी बैठकर चिंतन करना कि कभी जब हमने बहुत पूजा पाठ करी हो या कोई बड़े अच्छे सत्कर्म करे हो तो बहुत संभव है कि परमात्मा ने हम पर कृपा करी हो, वो कहीं हमारे आसपास कहीं हमारे निकट आए हों, लेकिन हम उनको पहचान ही ना पाए हों, हम उनका दर्शन ही ना कर पाए, क्योंकि इन चर्म चक्षुओं के द्वारा हम उनको देख सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं देख पाते। वो माया के द्वारा अपने आप को इस प्रकार ढके रहते हैं। और कह रही कुंती माता, तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। कुंती माता कहती हैं कि आप तो जो परमहंस जन हैं उनके हृदय में अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए प्रकट हुए हों, और वो भी ऐसे मुनिजन, ऐसे परमहंस जन जिनका हृदय बिल्कुल मलिन नहीं है, शुद्ध हृदय वाले हैं। आप तो उनकी भक्ति का सृजन करने के लिए, उनमें प्रेम बढ़ाने के लिए आपका प्रागट्य हुआ, अवतार हुआ है। तो फिर कथम पश्येम हि स्त्रियः, फिर हम मूढ़ बुद्धि जो स्त्री है मुझ जैसी, वो भला आपको कैसे जान सकती है, वो आपके प्रभाव को क्या जान सकती है। आप तो भक्ति योग विधानार्थम प्रकट हुए, भक्ति के योग के लिए प्रकट हुए, मैं आपको भला क्या समझ पाऊंगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और प्राय से कभी न कभी आपने जरूर गाया होगा, कहीं न कहीं सुना जरूर होगा। ये भी भागवत जी का एक श्लोक है। माता फिर कुंती कह रही हैं कि कृष्णाय, कृष्ण रूप में आपको, वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र के रूप में आपको, देवकी नंदनाय च, देवकी के पुत्र के रूप में आपको, नंद गोप कुमाराय, नंद के लाडले कृष्ण कन्हैया के रूप में, और गोविंदाय नमो नमः, गोविंद के रूप में यानी इंद्रियों के स्वामी के रूप में हम आपको बारंबार प्रणाम करती हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। नमः पंकजनाभाय यानी जिनके नाभि से पंकज, पंकज शब्द का जो अर्थ है वो है कमल। तो यहाँ भगवान का कमल रूप में कहाँ कहाँ वर्णन है वो बता रहे हैं कि कुंती माता कह रही है कि नमः पंकजनाभाय, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिस पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनको प्रणाम है, इसलिए भगवान का नाम है पंकजनाभ। नमः पंकजमालिने, जो कमल की माला पहनते हैं उनको प्रणाम है, इसलिए भगवान का एक नाम है पंकजमाली। तीसरा नाम नमः पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र पंकज यानी कमल के समान है, कमल नेत्र हैं भगवान, और जिनको हम पंकज नेत्र कहते हैं। और नमस्ते पंकजांघ्रये, और माता फिर कुंती कहती हैं कि ये जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह बना हुआ है, ऐसे भगवान को हमारा बारंबार नमस्कार है। नमस्ते पंकजांघ्रये। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्। जैसे आपने देवकी की रक्षा करी, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी और कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता, जैसे कंस के द्वारा कितने समय तक देवकी माता को कारागार में रखा गया, तो शोकग्रस्त होकर के जिन्होंने बहुत काल तक आपकी प्रतीक्षा करी और तब आपने उनके शोक को दूर किया, देवकी की रक्षा करी, वैसे ही विमोचिता हम च सहात्मजा विभो, वैसे ही मेरे बच्चों के साथ में, सहात्मजा यानी मेरे पुत्रों के साथ में हमारी भी न जाने आपने कितनी बार रक्षा करी है। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्, एक दो बार नहीं, मुहुर यानी बार बार आपने विपदगणात्, बहुत सारी विपदाओं के समूह से हमें बचाया है। त्वयैव नाथेन, आप ही के द्वारा कितनी बार हमारी रक्षा हुई है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशत सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधेने कमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरे भिरक्षिताः। कुंती माता यहाँ भगवान को स्मरण करा रही है कि आपने कब कब हमारी रक्षा करी। विशान महाग्ने, विशान यानी विष के द्वारा, दुर्योधन ने जहर पिलाया था ना भीम को, इसलिए कह रही है कुंती माता के विशान, विष के द्वारा, महाग्नि यानी महान अग्नि के द्वारा। कौन सी? लाक्षाग्रह की अग्नि, जो लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का प्रयास किया,
उस अग्नि से बचाया। पुरुषात् अदर्शना, यानी बहुत बहुत हिडिंबादी जो भयंकर राक्षस हैं उनकी दृष्टि से हमें बचाया। दशत सभायाम, वो जो सभा लगी थी जहां जुआ खेला जा रहा था, द्यूत क्रीड़ा हो रही थी, वहां बचाया। वनवास कृच्छतः, वनवास जब मिला था 12 वर्ष का, उस 12 वर्ष के वनवास में कितने कष्ट उठाने पड़े, लेकिन आपने उन सब विपत्तियों से हमारी रक्षा करी। मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, तो न जाने कितनी बार युद्ध में हमारी आपने रक्षा करी है, कितनी बार ऐसे ऐसे युद्ध हुए और वहां कितने कितने उन महान युद्ध में महान अस्त्रों से आपने रक्षा करी। और तो और क्या कहा जाए कि द्रोण्यस्त्र तश्चास्म हरे विरक्षिता। अभी अभी देख लो, वर्तमान की बात करो तो अभी अभी आपने अश्वत्थामा के अस्त्र से हमारी रक्षा करी है। और कितने प्रमाण दूं, आपने पूरे पग पग पर जीवन भर हमारी रक्षा करी है। इसलिए मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। माता कुंती कहती है कि इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि विपदः सन्तु, मैं चाहती हूँ कि हमारे जीवन में बार बार विपदाएं आती रहे। क्यों? क्योंकि जब जब आप, निश्चित रूप से जब जब विपत्तियां आती हैं तब आपका दर्शन होता है। ये हमने अनुभव किया है कि हमारे यहाँ, हमारे इस जीवन में जितनी बार हमें विपत्तियां आई उतनी बार आप आए हो, आपका दर्शन हुआ है। तो मैं तो यही चाहूंगी ना कि बार बार विपत्ति आती रहे और विपत्तियों के साथ आप भी आते रहो। तो भवतो दर्शनम यत् स्यात्, और एक बार आपका दर्शन हो जाता है ना, जब जब आपको देख लो तो अपुनर्भव दर्शनम, उसके बाद फिर यहाँ जन्म मरण का जो चक्कर है वो छूट जाता है। तो अच्छा ही है ना कि अगर विपत्ति आती रहे उसी बहाने आपके तो दर्शन होते रहेंगे। तो आप इसी प्रकार हमें दर्शन देते रहो और हमें विपत्ति मिलती रहे। बस यही मैं आज आपसे चाहती हूँ और प्रार्थना कर रही हूँ। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिरेधमान मदः पुमान्, नैवार्हत्याभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। जन्म ऐश्वर्य, देखो जन्म, बड़े घर में जन्म ले लिया हो, ऐश्वर्य जिसके पास धन आदि वैभव बहुत हो, और श्रुत स्त्री भी लक्ष्मी आदि के मद में जो अंधा हो रहा हो, जो बहुत बहुत यानी जिसके पास विद्या खूब हो, श्रुति यानी विद्या हो, श्री यानी लक्ष्मी हो, संपत्ति हो, और इन सब के कारण जिसका मान मदह, जिसका मद बढ़ गया हो, मान बढ़ गया हो, घमंड बढ़ गया हो, उसको तो आप नहीं मिलते, उसको तो आपका दर्शन भी नहीं हो सकता, वो तो आपका नाम भी नहीं ले सकता। आप किसको मिलते हो? त्वाम अकिंचन गोचरम, जो बहुत अकिंचन है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जो थोड़े में भी संतोषी है, लेकिन प्रेमी व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति ही आपको पा सकता है और ऐसे ही व्यक्तियों को आप दर्शन दे सकते हो। त्वाम अकिंचन गोचरम, आप उन्हीं को दिखलाई पड़ते हो जो आपके बहुत ही प्रेमी हैं। ऐसे जनों को आप सदा दर्शन देते रहते हो। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। नमो किंचन वित्ताय, निर्धनों का धन क्या है? आप हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ये भक्त गाया करते ना, तो यही बात है। अकिंचन लोगों का जो धन है, जैसे सुदामा ब्राह्मण है, वैसे वो निर्धन दरिद्र कहे जाते हैं, कुछ भी कहें, लेकिन जब उनका वर्णन भागवत जी में आता है 10वें स्कंद में, तो कितना अद्भुत उनके लिए कहा गया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्त है उनके पास, यानी ब्रह्म रूपी धन से धनवान है। कोई तो यहाँ समाज के इस भौतिक धन को ही सबसे बड़ा धन मानता है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा धन क्या है? ब्रह्मवित्तमः, वो उनकी सबसे बड़ी श्रेष्ठता ही। अरे मैं तो कहता हूँ ब्रह्म धन भी बाद में, उनके पास सबसे बड़ा धन तो ये है कि जब उनकी चर्चा भागवत जी में आई तो सबसे पहले लिखा गया कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, जहाँ लिखा है कि कृष्ण के कोई सखा थे जिनका नाम सुदामा था, कोई एक ब्राह्मण थे। अरे मैं कहता हूँ जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी कि जब हमारा नाम लिया जाए तो ये कहा जाए कि कृष्ण के कोई सखा थे। इससे बड़ा धन क्या होगा? ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्मवित्त उनके पास था। तो यहाँ माता कुंती स्तुति कर रही कि नमो किंचन वित्ताय, जो अकिंचन लोग हैं उनका धन क्या है? आप हो। और निवृत्त गुणवृत्तये, यानी माया के सभी गुणों से बचाने वाले, माया के प्रपंच से बचाने वाले आप हो, आप निवृत्ति कारक हो।
आत्मा रामाय, यानी आत्मा में जो रमण करने वाले हैं, यानी अपने आप में विहार करने वाले हैं, उन्हें किसी और में आनंद लेने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं में ही आनंदित रूप हैं। और शांताय, जो परम शांत रूप है, किसी प्रकार की भी परिस्थिति या अवस्था जिनको डिगा नहीं सकती, हिला नहीं सकती। और कैवल्य पतये नमः, कैवल्य कहते हैं मोक्ष को। तो जो कैवल्य पतये यानी जो कैवल्य के पति हैं, यानी मोक्ष के जो अधिपति हैं, मोक्ष को देने वाले हैं, ऐसे स्वामी हे कृष्ण नमः, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। ऐसे कुंती माता स्तुति कर रही हैं। अभी और भी श्लोक हैं कुंती स्तुति के, और बड़े प्रेम से वो कहती हैं, मन्ये त्वां कालमीशान मनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। कुंती माता कह रही हैं कि मन्ये त्वां, मैं आपको मानती हूँ। क्या मानती हूँ? कालम, मैं आपको काल मानती हूँ, सबके जो नियंता है ना, उस रूप में मैं आपको काल रूप मानती हूँ। और अनादि निधनम विभु, मैं आपको अनादि निधन समझती हूँ। विभु यानी पूरे परमेश्वर समझती हूँ, आप इस संसार को चलाने वाले नारायण हो, ये मैं आपको मानती हूँ। अनंत, मैं आपको अनंत मानती हूँ, सर्वव्यापक मानती हूँ, परम परमेश्वर मानती हूँ, विभु मानती हूँ। समम चरंतम सर्वत्र, और आप क्या है, समान भाव से पूरे संसार में, यानी समस्त पदार्थों में, द्रव्यों में, सभी में आप विद्यमान हो। समम चरंतम सर्वत्र, आप सभी में बराबर रूप से विचरण करने वाले हो। लेकिन भूतानाम यन्मिथः कलि, लेकिन बाकी जो यहाँ भूत प्राणी हैं वो तो विषमता के कारण आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, टकरा रहे हैं। लेकिन उनके विरुद्धाभाव होने के कारण भी, उनके बाद भी आप सब में समान रूप से विचरण करें। इसका अर्थ क्या है कि दो लोग लड़ें, दो लोग लड़ाई कर रहे हो, आपस में बहुत भेदभाव उनमें हो रहा हो, लेकिन उसके बाद भी परमात्मा दोनों के हृदय में विद्यमान है। एक व्यक्ति उनमें से देख पा रहा है, एक नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन विद्यमान तो दोनों में। जैसे अग्नि सर्वत्र है, लेकिन अगर किसी ने पत्थर का घर्षण कर दिया या माचिस जला दी या किसी प्रकार का कोई लाइटर आदि जलाया, अग्नि प्रकट हो जाएगी। नहीं जलाया तो नहीं होगी, लेकिन इसका यह तात्पर्य तो नहीं है कि अगर कोई पत्थर नहीं घिस पा रहा है तो वहां अग्नि नहीं है, वहां अग्नि है, बस आपको पत्थर जलाने की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन जब हमारे हृदय का घर्षण किया जाए ना पत्थरों की भांति, तब उस भाव से जैसे वो चिंगारी होती है ना, पत्थर घिसने पर आग प्रकट होती है, वैसे हृदय के घर्षण पर जब भक्ति घर्षण करती है, भाव प्रकट होता है। चिंगारी यानी भाव, उस भाव से परमात्मा का प्रागट्य होता है। ऐसा कुंती माता कह रही हैं। न वेद कश्चिद भगवंश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद दयितोऽस्ति कर्हिचिद् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। माता कुंती कह रही कि तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं, आपको जानने में लोग हमेशा ही चक्कर खा जाते हैं, सब इसी विडंबना में रहते हैं कि आप चाहते क्या हो, क्योंकि लीला करते हो आप मानवों के सी नवेद कश्चित भगवंश्चिकीर्षितम्, आप चाहते क्या हो ये कोई जान ही नहीं पाता। मानवों की सी आप लीला करते हो, कोई आपको समझ नहीं पाता कि आप अभी क्या चाह रहे हो। और हाँ, न तो आपका कोई प्रिय है, न कोई आपका शत्रु, आपको तो आप सबके लिए बराबर हो। बस जो भक्तिमान पुरुष हैं उनसे आप बड़ा प्रेम करते हो, लेकिन आपकी किसी से कोई शत्रुता नहीं है, किसी से कोई नहीं। द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। तो देखो यहाँ जो है ना, आपके संबंध में लोगों की जो बुद्धि है वो सदा विषम ही रहती है। कोई ये ठीक ठीक जान ही नहीं पाता कि आप चाह क्या रहे हो, और सत्यता में जान भी कौन पाएगा, क्योंकि आपकी लीला ही बहुत निराली है। कोई आपको समझ ही नहीं सकता कि आप क्या चाह रहे हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन्न जस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषिषु यादस्सु तदत्यंत विडंबनम। जन्म कर्म च विश्वात्मन। कुंती माता कह रही हैं कि प्रभु देखो, एक तो पहली बात आप विश्व रूप हो, संपूर्ण विश्व के आत्मा आप ही हो। न आप जन्म लेते हो, न आपकी मृत्यु होती है, न आप कोई कर्म करते हो, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो तिर्यं ऋषिषु यादस्सु, जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, मानव हैं, ऋषि हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, उभयचर हैं, ये जितने भी हैं, इनकी योनियों के रूप में आप ही जन्म लेते हो, और आप ही जन्म लेकर के फिर लीला भी करते हो।
है ना। यही तो आपकी लीला है कि आप इन सब से विभिन्न होते हुए भी, इस मायामय संसार से दूर होते हुए भी इन्हीं में जन्म लेकर के लीला करते हो और हो आप अजन्मा। तो इस कारण से हमारी बुद्धि सदा भ्रमित हो जाती है। हमारी क्या, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी इसलिए भ्रमित हो जाती, कोई आपके लीला को नहीं समझ पाता है। अच्छा, एक बड़ा प्यारी बात यहाँ स्मरण दिलाते हुए फिर अगले श्लोक में माता कुंती कह रही हैं, गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावद्याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद विभेति। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावद, कितनी अच्छी बात यहाँ दिला रही है कुंती माता कि प्रभु आप बताइए ना कि जिस समय यहाँ गोपी शब्द का प्रयोग है यशोदा मैया के लिए कि गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत, एक बार आपने वो माखन की मटकी तोड़ दी थी ना उनकी, यशोदा मैया की, तो क्रोध में आकर के यशोदा मैया ने दाम कहते हैं रस्सी लेकर के आपको बांधने का प्रयोजन किया, आपको बांधने के लिए वो चल पड़ी। तब क्या हुआ, याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, तब एक तो आपके होठों पर अश्रु बहने लग गए, उन अश्रुओं के साथ कलिलांजन संभ्रमाक्षम, यानी आपके आंखों से जो काजल है ना वो आंसुओं के साथ बहने लगा और पूरे कपोलों पर, आपके गालों पर वो काजल फैलने लगा। और तब क्या हुआ कि वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य, आप इतने भयभीत हो गए थे कि आपने मुख नीचा कर लिया था, है ना, नेत्र आपके चंचल हो रहे थे, मुख आपने नीचे झुका लिया था। सा माम विमोहयति भीरपि यद विभेति, सामाम विमोहयति, कुंती माता कहती मैं जब जब आपकी उस लीला का चिंतन करती हूँ ना, उस उखल बंधन वाली कथा का, आपको जब यशोदा मैया ने बांधा, तो विचार कर करके मेरी जो बुद्धि है ना वो विमोह में पड़ जाती, वो मोहित हो जाती है। सामाम विमोहयति, आपकी वही कथा मुझे मोह में डाल देती है कि ये कैसी लीला है, क्योंकि भीरपि यद विभेति, भय को भी जो भयभीत कर दे वही तो आप हैं। और आप भय को भी भयभीत करने वाले व्यक्ति यशोदा मैया की डांट से मुख नीचा किए रो रहे हैं, काजल आपके होठ चले आ रहा है, होठों तक आ रहा है, कपोलों पर आ रहा है, कैसी अद्भुत लीला है, ये मुझे मोह में डाल देती है। इसलिए तो मैंने कहा कि आपकी लीला को कोई समझ नहीं सकता, आपकी कैसी अद्भुत लीला है। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चंदनम। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर आपने जन्म क्यों लिया, आप तो अजन्मा थे। तो केचिद आहुरजम जातम, कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं कि भैया पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, पुण्य श्लोक, कौन पुण्य श्लोक, महाराज यदु, उनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए ही आप प्रकट हुए। क्यों कि यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चंदनम, जैसे जो मलयगिरी पर्वत है, मलयाचल जिसे कहते हैं, जैसे मलयाचल की कीर्ति को प्रकट करने के लिए उसमें मलय चंदन प्रकट होता है। मलयाचल की कीर्ति को बढ़ाने के लिए जैसे उसमें चंदन प्रकट हो गया, अगर उसमें चंदन न प्रकट होता तो मलयाचल की कीर्ति कैसे बढ़ती, उसकी कीर्ति तभी तो बढ़ी है जब वहां से चंदन प्रकट हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार के मानो आपने यदुवंश की कीर्ति को बढ़ाना था, इसलिए आप यदुवंश में प्रकट हो गए। और सत्य बात भी तो है, अगर आप उसमें प्रकट न होते तो कौन यदुवंश की कीर्ति को गाता। और आज हम सब यदुवंश की कीर्ति को गा रहे हैं क्योंकि आप यदुवंश में प्रकट हो गए हैं। मुझे तो यही एक कारण दिखता है आपके अजन्मा होकर के भी जन्म लेने का। ये श्लोक बड़ा अच्छा है, जो विचार ये करे ना कि अजन्मा होकर जन्म क्यों लेते हैं, तो ये श्लोक याद रखना चाहिए। केचिदाहुरजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चंदनम। उसी प्रकार भगवान यदुवंश में प्रकट हुए हैं। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम्। और भी कुछ कारण है कि भाई अजन्मा होते हुए आप क्यों प्रकट हुए। तो कुंती माता कहती है अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्, बहुत काल पहले देवकी और वसुदेव ने याचितो, आपको मांगा था आपसे। यानी एक बार पूर्व काल में ऐसा वर्णन है ना कि सुतपा और प्रश्नी के रूप में जब ये थे वसुदेव देव की, सुतपा और प्रश्नी ही तो वसुदेव देव की बनकर आए हैं। तो सुतपा और प्रश्नी के रूप में जब उन्होंने प्रार्थना करी और वरदान मांगा नारायण से
तो यही मांगा था कि चाहो तुम ही समान सुत, आप ही पुत्र बन करके आ जाओ, ऐसे ही मनु शत्रुपा ने मांगा था। तो पूर्व काल के जो सुतपार पुरुषनी है उन्होंने आपको मांगा, तो ये भी हो सकता है कि आप अजन्मा होते हुए भी उनकी प्रार्थना पर जन्म लेकर के आए। और क्षेमाय च वधाय च शुरद्विषाम, आप अच्छे लोगों के क्षेम के लिए, उद्धार के लिए, और वधाय च शुरद्विषाम, जो असुर लोग हैं, द्वेषी जन हैं, दैत्य जन हैं, उनके नाश के लिए आप जो है सुतपार प्रश्नी के रूप में प्रकट हुए, वसुदेव देवकी के पुत्र बन करके पधारे हो, ये भी एक कारण हो सकता है। भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदंत्या भूरि भारेण जातो यात्म भुवार्थितः। माता कुंती कहती एक बात और हो सकती है कि भारावतारणायान्ये भुवो भार इवो दधौ। देखो जैसे ये विशाल समुद्र में धरी हुई ये जो पृथ्वी है ना, ये दैत्यों के भार से या कहे पापियों के भार से मानो डूबने वाली थी, इतनी बार बार डगमगा रही थी, जैसे कोई नौका समुद्र में डगमगाए, उसी प्रकार से पृथ्वी माता भी जो है इस भवसागर में मानो डगमगा रही थी। तो सीदंत्या भूरि भारेण जातो यत्म भुवार्थितः, तो आप जो है ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप जो है उसका उद्धार करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, और तब आप प्रकट हुए हैं। तो ये भी आपका एक कारण हो सकता है कि आप अजन्मा होते हुए भी जन्म लिए हैं। कितनी कितनी मधुर मधुर अच्छी अच्छी प्रार्थना कर रही हैं कुंती माता। फिर अगले श्लोक में वो प्रार्थना करती हैं, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। हाँ, कुंती माता कहती एक कारण बड़ा अच्छा हो सकता है कि आप अजन्मा होकर जन्म लिए। क्या कि भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः, भव यानी इस संसार में, अस्मिन् भवे इस संसार में, क्लिश्यमानानाम् जो बहुत विविध प्रकार के क्लेशों में पड़े हैं, है ना, और अविद्या काम कर्म भी जो अविद्या में पड़े हैं और कामनाओं में फंसे हुए हैं, कर्म भी विविध प्रकार के कर्मों में फंसे हैं। तो श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन, आपने इसलिए जन्म लिया होगा कि जब आप जन्म लोगे तो आपकी लीला होगी, लीला होगी तो फिर एक लीला चरित्र बन जाएगा, फिर कोई महात्मा उसको लिख डालेंगे जैसे वेद व्यास जी ने लिख दिया, और एक कथा बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये जो संसार में फंसे हुए लोग हैं, नाम में, क्लेश में, विद्या अविद्या में, काम में, कर्म में, ये लोग कभी कभी समय मिलेगा तो कम से कम श्रवण स्मरणार्हाणि, कभी आपकी कथा का श्रवण कर लेंगे, श्रवण करेंगे तो स्मरण भी हो जाया करेगा। तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से करिष्यन्निति केचन, उन लोगों के लिए आपने लीला करी हो कि आप अजन्मा होकर के भी जन्म ले लिए, ताकि ये जो फंसे हुए लोग हैं संसार के, वो आपका स्मरण कर लिया करेंगे। अब वैसे तो क्या स्मरण करेंगे, ध्यान तो उनसे लगने से रहा, तब तो वो करने से रहे, योग वो करने से रहे। तो अच्छा यही है कि आपकी लीलाओं का श्रवण कर लेंगे, स्मरण कर लेंगे, उतने से ही मुक्त हो जाए, उतने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। तो हो सकता है एक कारण ये भी हो सकता है कि आप अजन्मा हो करके भी जन्म लिए हो। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। माता कुंती कह रही कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः, देखो इस संसार में आपके चरित्रों का गायन करना, श्रवण करना, है ना, इन सब का चिंतन करना, यही वो चीजें जिसको भक्तजन बार बार किया करते हैं। और इस संसार में अविलंब आपके चरण कमलों का दर्शन करा दे, वो और कोई कर्म हो ही नहीं सकता। जन्म मृत्यु के प्रवाह को जो सदा सदा के लिए रोकते, भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम, आपके जो चरण कमल की प्राप्ति है उसी में इतनी सामर्थ्य है जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा सदा के लिए रोक सकता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ कुंती माता बतला रही। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हो रही, क्योंकि इतने डिटेल में, इतने अच्छे से मैं स्वयं नहीं ज़्यादा पढ़ पाता, लेकिन ये अब जान करके बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। इसमें कुंती माता ने कितनी अच्छी अच्छी अद्भुत बातें कही हैं। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित्सुरदोनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितं हशाम्। आहा,
इतनी सारी प्रार्थना करके अब आई है मेन बात, अब आई है मूल बात कि कहना क्या चाहती हैं कुंती माता। अब तक तो प्रार्थना कर रही थी, लेकिन अब जो है हृदय की बात कह रही हैं कि प्रभु अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हि। तब प्रभु कुंती माता कह रही हैं बताओ, अब इतनी मैंने प्रार्थना कर दी, अब तो मुझ पर ये प्रसन्न हो ही जाएंगे। तो कुंती माता कह रही हैं कि भगवान राजसु योजितम हशाम परायणम। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि संसार के जो राजा हैं पहले ही हमारे विरोधी हो गए, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ किया है तो सब दबाव में आ गए ना। अब सबसे बड़े महाराज युधिष्ठिर हैं, एक तो सारे राजा विरोधी हो गए, और ऐसे समय में आप हमको छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, आप द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हो। आपको तो पता ही होगा कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें किसी का सहारा नहीं है, और ऐसी अवस्था में कि अब आप हमको छोड़कर जा रहे हो, क्या ये उचित है? तो आपको हमें इस प्रकार छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हृदय की बात जो है अब कुंती माता कह रही हैं। केवयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। केवयम नाम रूपाभ्याम। देखो कुंती माता कह रही हैं कि जैसे हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, बिना जीव के इंद्रियों की क्या सामर्थ्य है? अगर मान लीजिए आत्मा निकल जाए शरीर से तो फिर इसको मृत शरीर कहा जाता है, शव कहा जाता है। इंद्रियां तो तब भी विद्यमान है, श्रवण इंद्रिय भी है, रस इंद्रिय भी है ना, त्वचा भी है, त्वग इंद्रिय भी है, सब कुछ वैसा का वैसा सब बना रहेगा। लेकिन आत्मा के चले जाने से जैसे सब निश्चेष्ट हो जाता है, तो वैसे ही आपके चले जाने से फिर इन पांडवों का, हमारा फिर क्या बचेगा? हमारे भीतर क्या रह जाएगा आपके बना? केवयम नाम रूपाभ्याम। नाम रूप कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ आप ही के कारण है। फिर हम शक्तिहीन हो जाएंगे। यदुवंश की शक्ति आप हो, आप ही के द्वारा हमारा अस्तित्व है, इसलिए आपको इस प्रकार नहीं जाना चाहिए। नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर। हे गदाधर श्री कृष्ण, माता कुंती कह रही हैं कि त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। आपके चरण कमलों से स्पर्श पाकर के शोभित होती हुई ये जो नगरी है, ये तभी तक शोभित है जब तक आप यहाँ हो। लेकिन नेयम शोभिष्यते तत्र, अगर आप चले जाओगे, यथादिन जब आप चले जाओगे, आपके जाने के बाद ये भूमि फिर वैसी शोभायमान नहीं रहेगी जैसी ये अभी शोभा को पा रही है। इसलिए आपको नहीं जाना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। इमे जनपदा स्वृद्धा सुपक्वौषधि विरुधः वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षितैः। इमे जनपदा यानी जनपदीय स्थान। जनपद वैसे संस्कृत शब्द जिले को भी कहते हैं, हमारे यहाँ जिला बोलते हैं आजकल, उसको जनपद शब्द वहीं प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ जनपद का मतलब है एक नगर। तो इमे जनपदा श्रद्धा, ये जो जनपद है, यह जो नगर है, ये जो स्थान है, ये श्रद्धा यानी कि फल फूल रहा है। शुपक्व औषधि विरुद्ध, विविध प्रकार के लता पता गुल्म औषधि, ये सबके सब परिपुष्ट हो रहे हैं। किससे? आपकी दृष्टि के द्वारा, आपके कारण। और वनाद्रि नद्युदन्वन्तो ये दंते तव वीक्षित, आपके देखने से, वीक्षित यानी आपके देखते देखते ये सब ठीक चल रहे हैं, वन बढ़ रहे हैं, है ना, अद्रि यानी पर्वत आदि भी श्रेष्ठ हैं, नदी बड़े अच्छे से चल रही हैं, बह रही हैं। ये सब के सब तभी अच्छे से चल पा रहे हैं, अच्छी प्रकार से फल फूल रहे हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि बनी हुई है। और आपकी दृष्टि जब नहीं रहेगी, ये सब सूख जाएगा, इसकी कोई महिमा नहीं रहेगी, ऐसा हमें लगता है। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिन्दी दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। और इतना सब कह करके फिर एक बहुत अच्छी बात माता कुंती ने कही, जो मुझे लगता है कि उनको कहनी भी चाहिए थी। अब तक वो बात कर रही थी मोहपाश में बंद करके, आप चले जा रहे हो और आप यहीं रुक जाओ ताकि ये सब बना रहे। अब कुंती माता धीरे धीरे अपनी बात पर आ रही हैं। वो ये नहीं चाहती कि कृष्ण कन्हैया को रोक लिया जाए, ना वो ये चाहती हैं कि मैं ये वरदान मांग लूं कि सदा सदा के लिए राज्य बना रहे, ये पेड़ पत्ते सब कुछ बने रहें, ये वन पर्वत नदी ये सूखे ही नहीं। वो ये सब नहीं चाह रही हैं। अब उन्होंने अपने हृदय की जो बात है वो भगवान के सामने रख दी कि अथ विश्वेश विश्वात्मन, हे विश्व के ईश विश्वेश,
विश्वात्मन यानी विश्व की आत्मा, और विश्व मूर्ति यानी विश्व के रूप, आप में ही इस जो संसार समाया हुआ है। अब मेरे हृदय की बात जान लीजिए कि स्नेह पाश मिमम छिंति दृढ़म प्राणुषु वृष्णिषु। माता कुंती कहती हैं कि भगवान अब मेरे ऊपर एक कृपा कर दीजिए, बस यही जो मैं मांगना चाहती हूँ कि पांडुसु वृष्णिषु यानी इन पांडवों में और वृष्णिवंशियों में, यदुवंश में ये दो अलग अलग वो कहे गए ना, वृष्णिवंश और वो सब एक ही हैं, उन्हीं से पांडव भी अंतर्गत उन्हीं के आते हैं। तो ये पांडवों में और बाकी वृष्णिवंशियों में, यदुवंशियों में स्नेह पाश में मेरा बहुत स्नेह बन गया, मैं फंस करके रह गई हूँ, मेरा बंधन हो गया इनमें मोह पाश का। तो मैं क्या चाहती हूँ कि स्नेह पाश मिमम छिंदी, ये जो दृढ़ संबंध मेरा बन गया ना, मैं बंध गई हूँ मोह पाश में, ममता के बंधन में, इसको आप भेदन कर दो इस स्नेह पाश का। मैं चाहती हूँ इस स्नेह पाश को आप खोल दो। ये जो दृढ़ दृढ़ रस्सियां बंधी हुई है ना स्नेह पाश की, ये सदा सदा के लिए आप खोल दो, इनको तोड़ दो, इन बंधनों को काट दो, ताकि मैं इनसे मुक्त हो जाऊं। बस मेरी इतनी ही इच्छा है। त्वयि मेनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वोघ मुदन्वती। कुंती माता कहती हैं कि प्रभु जैसे जितनी भी जो नदियां हैं, मतलब जो गंगा मैया है, समस्त नदियां, गंगा जी की अभी बात करें यहाँ पर वही चर्चा है, गंगे वो गमुदन्वती, जैसे गंगा जी की जो धारा है अंततः उसका लक्ष्य क्या है, गंगा जी की धारा कहाँ जाएगी, समुद्र में जाकर के मिलेगी, उसका एक ही लक्ष्य है कि उसे समुद्र में जाना है। तो जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक वैसे ही मेरी जो बुद्धि है, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते ये सकृत, मेरी जो बुद्धि है ना वो रति मुद्वहता दद्धा, गंगा के समान, जैसे गंगा का एक ही लक्ष्य है समुद्र में मिलना, तो मेरी बुद्धि का भी एक ही लक्ष्य हो जाए कि मेरी बुद्धि भी किसी और कहीं न जा करके आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे, आपसे ही रति मुद्वहता, रति यानी प्रेम, वही रति आप में, आपके श्री चरणों में, आपके हृदय में, आपके स्वरूप में मेरी रति हो जाए। बस यही मेरी इच्छा है और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण्यश भाव निध्रुग राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज शुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। और फिर कुंती माता कहती हैं कि हे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण सखा, ए अर्जुन के सखा, और वृष्णिश भाव निद्रोग यानी हे यदुवंश शिरोमणि, यदुवंश में, वृष्णिवंश में सबसे श्रेष्ठ, राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर्य, देखो राजा रूपी जो भार इस पृथ्वी में है उसको जलाने के लिए आप अग्नि रूप हैं, है ना, अग्नि शक्ति हैं। राजन्य वंश दहना, जो ऐसे राजा लोग हैं जिन्होंने बहुत उत्पात मचाया, आपने उनको अग्नि के स्वरूप में जला दिया है। गोविंद, हे गोविंद, आपका ये जो अवतार है किस लिए हुआ है, गोद्विज शुरार्ति हरावतार, आप गौओं के लिए प्रकट हुए हो, द्विज यानी ब्राह्मणों के लिए प्रकट हुए, और सुरार्ति यानी देवताओं को दुख मिटाने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। तो योगेश्वर अखिल गुरो भगवन नमस्ते। और कुंती माता कहती हैं कि हे योगेश्वर, हे अखिल गुरु यानी चराचर संसार के मालिक, अखिल विश्व जगत कर्ता भगवान का नाम है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, भगवन नमस्ते। माता कुंती कहती है कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और इतना कहकर के माता कुंती शांत हो गई, अपने हृदय की सारे भाव, सारे विचार उन्होंने भगवान से कह दिए, और इस प्रकार से माता कुंती का भाव में, प्रेम में मन भर गया। और तब सूत बाबा कहते हैं, यहाँ कुंती स्तुति पूर्ण होती है, और तब जो है सूत बाबा कह रहे हैं, सूत उवाच प्रथयेत्थं कल्पदैः परिणुताखिलोदयः मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। कुंती माता ने अपने बड़े मधुर भावों में जो अधिक भगवान के अधिकांश बड़ी प्यारी प्यारी जो लीलाएं थी उनका गायन कर दिया, और फिर भगवान ने अपनी माया से उनको मोहित करते हुए कुंती माता को मंदम जहास, भगवान मंद रूप से, जहास यानी कि हंसने लगे, प्रेम से उनको देखने लगे। और फिर कह भी दिया क्या, ताम्बाढ़ मित्युपामंत्र्य प्रविश्य गज सावयम स्त्रियश्च स्वपुरम यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। ताम्बाढ़
मित्युपामंत्र्य। कुंती माता ने इतनी स्तुति करी थी और भगवान ने फिर हंसते हुए क्या कहा, अच्छा ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा भगवान ने। ताम बाढ़ मित्युपामंत्र्य। इतनी सारी स्तुति सुनकर भगवान मुस्कुराए, बोले क्या, उन्होंने तो साक्षात परमेश्वर मान करके स्तुति करी, तो भगवान क्या कहते हैं, इसलिए भगवान ने कुछ भी नहीं कहा। भगवान बस इतना बोले, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, और कह करके भगवान फिर क्या किए कि हस्तिनापुर लौट आए। फिर अभी गए नहीं, बोले अब थोड़ी रुक करके जाते हैं, भाई इतनी स्तुति करी है तो कैसे एकदम चले जाएं। तो भगवान रुक गए, फिर हस्तिनापुर आ गए। गज सावयम प्रविश्य, गज सावयम यानी हस्तिनापुर। और स्त्रियश्च स्वपुरम यास्यन् प्रेमणा राज्ञा निवारिता। तो जैसे ही वो स्त्रियों के स्वपुर में पधारे हैं तो फिर कुंती माता से, सुभद्रा से, द्रौपदी से, उन सब स्त्रियों से भेंट करी और फिर से आज्ञा ले ली कि अब मैं चलूं। और जैसे ही चलने को तैयार हो गए तो प्रेमणा राज्ञा निवारिता, राजा युधिष्ठिर आ गए। पहले कुंती ने रोक लिए थे, अब युधिष्ठिर ने रोक लिए। और प्रेमणा राज्ञा निवारिता जाने की फिर से उनकी इच्छा को वहीं रोक दिया कि अब मेरे कहने पर थोड़ा रुक जाइए। अब उनको अपने मन की बात कहनी थी, तो फिर से ठाकुर जी जो है वहां रुक गए, क्योंकि युधिष्ठिर ने उनको रोक लिया। व्यासाद्यैरीश्वरे हाज्ञे कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोपीतिहासैर्ना बुध्यत शुचार्पितः। महाराज युधिष्ठिर को बहुत समय से मन में एक शौक चल रहा था। जब से वो युद्ध हुआ है ना, तब से उनके मन में बड़ा शौक था कि मैंने अपने गुरुजनों की हत्या करी है, अपने भाई बंधुओं की हत्या करके इसके राज्य को पाया। इसको क्या ये राज्य मुझे सुख दे सकता है? देखो, अर्जुन को चिंता नहीं है, वो तो भगवत गीता सुने बैठा है भगवान के मुख से, पर युधिष्ठिर ने तो नहीं सुनी ना। तो व्यासाद्यैरीश्वरे हाज्ञे, तो जो महर्षि वेद व्यास आदि हैं, जो धर्म का मर्म जानने वाले हैं, लीला का मर्म जानने वाले, उन्होंने जो है बहुत सारी बातें युधिष्ठिर को समझाई। कृष्ण अद्भुत कर्म, और भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं अद्भुत कर्म करने वाले। उन्होंने भी प्रबोधितोपि इतिहास, उन्होंने भी पुरातन इतिहास आदि कहे कि कब कब आवश्यकता पड़ी है युद्धों की और धर्म के लिए करना पड़ा, तो वेद व्यास जी ने समझाया। स्वयं भगवान कृष्ण ने भी जो है युधिष्ठिर जी को अनेक पुराने इतिहास कह करके उनको समझाने की चेष्टा करी, लेकिन ना बुद्धित शुचार्पिता। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का जो मन है वो फिर भी शौक से संतप्त ही रहा। तब भी उनके मन की जो मतलब चिंता थी वो नहीं गई, शौक नहीं गया, उनको सांत्वना नहीं मिली, वो वैसे के वैसे ही बने रहे। आह राजा धर्म सुतश्चिंतयन् शुरदां बधम् प्राकृते नात्मना विप्राह स्नेह मोह वशम गतः। महाराज युधिष्ठिर जो है फिर वो धर्मसुत यानी राजा युधिष्ठिर फिर वो चिंता करते हैं कि देखो मेरे द्वारा अपने सुरजनों का, स्वजन संबंधियों का वध हो गया है ना। तो वो इस प्रकार के बहुत भारी मोहपाश में चले गए। अहो में पश्यता ज्ञानम हृदिरूढ़ं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बफ्यो में क्षोहिणिर्हताः। और चिंता करते हुए कहते हैं कि अहो में पश्यता ज्ञानम, अरे मेरी बुद्धि तो देखो, मेरा ज्ञान तो देखो, मैं कितना दुरात्मा हूं और मैंने कैसे कैसे कर्म किए। मुझ दुरात्मा को तो देखो कि ये जो शरीर जिसको शियार और कुत्ते खा जाया करते हैं, ऐसे शरीर को बचाने के लिए मैंने अक्षौहिणी रहता, अक्षौहिणी सेना का नाश करवा दिया, कितने लोगों की हत्या करवा दी सिर्फ अपने थोड़े से सुख के लिए। मैं कितना बड़ा अपराधी हूं। बाल द्विज सुरन मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रोह नमेश्यान निर्यान मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैहि। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं बच्चों का, द्विज यानी ब्राह्मणों का, सुरन यानी मित्र, अपने निज जन, पितृ, भातृ, चाचा, ताऊ और गुरुजन, इन सब से मैंने बड़ा द्रोह किया है। द्रोह ही है, भले ही मारा ना हो, बच्चों को मारा ना हो, लेकिन उसके पिता को अगर मरवा दिया युद्ध में तो वो भी बालकों से द्रोही है ना। मैंने इतना सब कर्म किया, इसलिए नमेश्यान निर्यान मोक्षो अपि वर्षायुतायुतै, अयुतायुत वर्षों तक यानी करोड़ों वर्षों तक भी अब जो है नरकों से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, मुझे नरक प्राप्ति होने वाली है। मैंने इतने घृणित कर्म किए हैं। नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर्धर्म युद्धे वधोद्विषाम इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। वैसे तो ये धर्म की आज्ञा है कि देखो अगर धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा का पालन करने के लिए अगर धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारा जाए
तो प्रजाभर्तुर धर्म युद्धे वदोद्विषाम, तो ये नियम है शास्त्र में कि धर्म युद्ध करते हुए अगर शत्रुओं को मारा जाए तो उसमें पाप नहीं लगता। कल्पते शासनम वच, ऐसा शासन है, ऐसा नियम है। लेकिन इतिमेन तु बोधाय, मुझे तो इतने में भी संतोष नहीं होता। मुझे तो लगता है कि मुझसे अपराध हुआ है, मैं तो नरकगामी होने वाला हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे मन को अब भी संतोष नहीं होता। स्त्रीणाम मद्धत बंधूनाम द्रोहो योसा विहोत्थितः कर्मभिर्ग्रह में धीयैर नाहम कल्पो व्यपोहितुम। स्त्रीणाम मदद बंधुनाम, देखो स्त्रियां जिनके पति को मार दिया गया और जो मित्र बंधु जिनके मित्र बंधुओं को हमने मार दिया गया है और उनका जो मेरे द्वारा अपराध बना है, तो कर्म भी ग्रह में धीयर, तो जो गृहस्थोचित जो कर्म है, जो यज्ञ यागादिक कर्म है, मुझे लगता है कि अगर मैं वो सब भी करूं तो उनके द्वारा भी ये संभव नहीं है कि मेरा पाप मिट जाए। मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनका मार्जन कोई यज्ञ याग आदि के द्वारा भी कर सकता हूं। मुझे इस बात की बड़ी चिंता है। यथा पंकेन पंकांभः सुरया वा सुराकृतम भूतहत्याम तथैवैकाम न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति। यथा पंकेन पंकांभः, जैसे कीचड़ के द्वारा जो गंदा जल है उसको शुद्ध नहीं किया जा सकता। सुरया वा सुराकृतम, जैसे मदिरा के द्वारा मदिरा की अपवित्रता समाप्त नहीं की जा सकती, तो वैसे ही मुझे क्या लगता है कि हिंसा बहुल जो यज्ञ हैं वो विविध प्रकार के यज्ञ करके एक भी प्राणी की हत्या का जो दोष है वो नहीं मिटाया जा सकता। और फिर मेरे ऊपर तो हजारों लाखों हत्याओं का दोष लगा हुआ है, इस बात की मुझे चिंता है। और यहाँ फिर ये 8वां जो अध्याय है प्रथम स्कंद का, उसको विश्राम दिया जाता है। 9वें स्कंद में फिर आगे चल करके यहाँ भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जब देखते हैं ना कि युधिष्ठिर को सांत्वना नहीं हो रही, तो वो ले जाते हैं सीधा उनको पितामह भीष्म के पास, और पितामह भीष्म के समझाने पर फिर युधिष्ठिर को बुद्धि आती है, विवेक आता है, तब जाकर के उनकी चिंता मिटती है। तो 8 जो हम आगे के भाग में कल से जो चर्चा करेंगे 9वें अध्याय की, उसमें फिर हम उनका दर्शन करेंगे। तो आज अपना जो 8वां अध्याय है वो हम यहाँ विश्राम देते हैं, क्योंकि यहीं विश्राम हो रहा है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे कुंती स्तुतिर् युधिष्ठिर आनुतापो नाम 8मोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के परमहंस संहिता में प्रथम स्कंद में कुंती स्तुति और युधिष्ठिर अनुताप नाम से यह 8वां अध्याय गाया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।